अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। कल के पंजाबी प्रोग्राम के दौरान मैंने नजम सेठी साहब का ज़िक्र करते हुए अर्ज़ किया था कि वो तो अहमदी नहीं हैं। ज़ाहिर है कि ये एक शाया और मुतारफ़ सी बात है, लेकिन साथ ही मुझे ये ख़्याल आया कि सिर्फ़ टाइमिंग का फ़र्क होता है। जब हम कोई बात कर रहे होते हैं और वो बात उस वक्त के जनरल इज्तमाही अक्सरियती मफादात के ख़िलाफ़ पड़ रही होती है, या मफादात के तो शायद हक़ में हो, लेकिन उनकी राय आमा जो उन्होंने घड़ के बनाई होती है वो उसके मुखालिफ या क्रॉस द करंट जिसे कहते हैं, बहाव के उलट हम जाते हैं, तो उस वक्त और तो कोई वजह नहीं मिलती। कादियानी होए जी, अहमदी, इन्हों ज़ाहिर है इन्हों कुछ नहीं समझा जाता तो फिर इंज दी गल्लां करते हैं। लेकिन अब आज फिर एक कालम नज़र से गुज़रा है। सलीम साफ़ी नाते तोते हुए मुसलमान हैं, सूबा सरहद से और पठान बैकग्राउंड है, दूर दूर तक अहमदी होने का कोई शायबा भी नहीं है। तो अब जो कुछ इन्होंने लिखा है, क्योंकि मौजू तकरीबन उससे मिलता जुलता ही था, जैसे कल हमने वजाहत मसूद साहब की उस ट्वीट के हवाले से जो खालिद बिन वलीद के माजूली के हवाले से थी, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से, तो अब इसको इन्होंने भी आज मौजू बनाया है। तो मैं पहले तो उसका कुछ हिस्सा अर्ज़ कर दूं। लिखते हैं कि बड़े सादा हैं वो लोग जो इमरान खान को सादा समझते हैं, बिलाशुबा स्टेट्समैनशिप उनके करीब से भी नहीं गुज़री। खुशी इसलिए हाथ से हुई कि ये फ़िक्रा और ये राय जिस दिन से मौसूफ़ ने वज़ीर आज़म का हलफ़ उठाया है, तो पहला कालम जो था कि सियासी कामत विक्ट्री स्पीच के बाद तय होता है, वहाँ से लेके आज तक यही राय चलती आ रही है इस साजिश की भी, कि स्टेट्समैनशिप इनके करीब से भी नहीं गुज़री। लेकिन सियासत में भी इनका कोई सानी नहीं है। ज़रूरत ख़त्म हो तो अकबर एस बाबर से लेकर जहांगीर तरीन तक जैसे मोहसिनों को परे फेंकने में देर नहीं लगाते, और ज़रूरत पड़े तो शेख रशीद अहमद और बाबर अवान जैसे लोगों को भी गले लगा लेते हैं। इत्तफ़ाक़ ये है कि इनमें से ये जो दो हैं, शेख रशीद साहब और बाबर अवान, ये जिन दिनों इनके पास वजारत नहीं होती थी, तो उस ज़माने में ये मेरे शाम की वॉक के फ़ेलोज़ बन जाते थे, या मैं इनका वॉक फ़ेलो बना होता था। और आते जाते इंटरव्यू तो नहीं कहेंगे, शेख रशीद का जब वज़ीर रेलवे थे तो उस वक्त मुझे रेडियो की तरफ से करना पड़ा था और वो मैंने किया था, लेकिन अदरवाइज़ तबादला ख़्याल का मौका मिल जाता था। और ना बग़ैर वजारत के दिनों में ये इतने सख्त गिर होते हैं और ना ही इतने एडवोकेसी का इनको शौक़ होता है। लेकिन जिस वक्त आपने कुछ लिया है तो फिर कुछ देना पड़ता है। और मुसीबत ये है कि अब जो सियासी लेन देन है वो इतने घटिया दर्जे पर उतर आया है कि जो कुछ उनको कबूल करना पड़ता है उसकी भी कोई हैसियत नहीं है, और जो उसके बदले में वो बार्टल के तौर पर देते हैं फिर अपने सीट देने वालों को, उसकी भी ना कोई हद है, ना उसमें कोई वक़ार होता है। बहरहाल जुमला मोतरिज़ा था इन दो हज़रात के बारे में। शेख रशीद अहमद और बाबर अवान जैसे लोगों को भी गले लगा लेते हैं जिन्होंने टीवी पर बैठकर उनके रूबरू उन पर ज़ाती हमले किए थे। अब ये फ़िक्रा मैं सुनाना चाह रहा था जिसकी वजह से मैंने थोड़ा बैकग्राउंड के लिए यहाँ से आगे सुनिए। मज़हब का कार्ड खान साहब जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह हमारे सियासी मौलवियों ने भी नहीं किया। मैं रिपीट करता हूँ कि सलीम साफ़ी लिख रहे हैं जंग में छपे हुए अपने कालम में कि मज़हब का कार्ड खान साहब यानी मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह हमारे सियासी मौलवियों ने भी नहीं किया। पहले मियाँ नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ तौहीन रिसालत और मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया। इक़्तिदार में आने के बाद अपने गिर्द शहबाज गिल,
जुल्फ़ी बुखारी और असद उमर जैसे लोग जमा किए, लेकिन नाम रियासत मदीना का इस्तेमाल करने लगे। अदलिया, मीडिया और नैब जैसे इदारों को जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया, वो 20 नवाज़ शरीफ और 10 आसफ जरदारी मिलकर भी नहीं कर सकते। और कौमी सलामती के इदारों को जिस कदर उन्होंने मुतनाज़ बना दिया, वो सैकड़ों नरेंद्र मोदी भी नहीं बना सकते। इन दिनों सियासी ज़रूरतों के तहत इमरान खान बोलते हुए वज़ीर आज़म कम, जबकि अल्लामा, मुअर्रिख़ और मुबल्लिग़ ज़्यादा दिखने की कोशिश करते हैं। यही जो दुखड़ा था वो अयाज़ अमीर साहब ने भी अपने कल के आर्टिकल में बयान किया था। ताहम तारीख़ का हवाला देते हैं तो भी सिलेक्टेड देते हैं, और किसी दीनी हुक्म का सहारा लेते हैं तो उसमें भी मर्ज़ी के मुताबिक सिलेक्शन कर लेते हैं। यही तहरीफ जो है ये मौजूदा हुकूमत और इनके जो लगे बंधे हैं उनकी तरफ, अनीक नाजी साहब ने भी पिछले दिनों अपनी एक वीडियो में कहा था कि ये ज़रा खौफ नहीं करते उसको ट्विस्ट देते वक्त आयत कुरानी को। उसी पे उन्होंने कहा कि मसलन इन दिनों उन्होंने एक बार फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए के हाथों हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की माज़ूली का तज़किरा शुरू किया है, और हर कोई जानता है कि इसके ज़रिए वो किस को क्या पैगाम देना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ़ यही एक काम किया था जिसका इमरान खान बार बार तज़किरा करते हैं? हज़रत उमर की शोहरत तारीख़ के सबसे बड़े आदिल हुक्मरान के हवाले से है, जिसका इमरान खान की हुकूमत में निशान तक नहीं। सवाल ये है कि वो उस अदल का जिक्र क्यों नहीं करते। बाकी फिर मैं कुछ हिस्सा छोड़ के तो आगे एक लाइन है जो रिलेटेड है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी सरकारी ओहदे पर किसी शख्स का तकर्रुर करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवा कर अपने पास रखते थे। क्या इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी, जुल्फ़ी बुखारी और दीगर से मुतल्लक ऐसा किया? अब ये किसी गैर संजीदगी की वजह से हंसी नहीं आ रही, ये वो हंसी है जो रोने के मुतबादल के तौर पर आया करती है कि जब जोहला और अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त हुक्मरान और उनके चेले चांटे अपने ज़ाती मफादात और अपने सियासी गेंस के लिए किसी बड़े नाम को किसी भी घटिया मौके और किसी भी अदना ज़रूरत के लिए बेदरेग इस्तेमाल करते हैं और शर्म नहीं आती उन लोगों को। चंद दिन से जब आप सुनते थे तो आपको लगता होगा कि शायद मैं इस तरह की जो बदनीति के साथ बदयांती का इस्तेमाल हो रहा है सियासी और समाजी दायरों में, उस पे बात करने के लिए शायद अकेला पड़ गया हूँ। लेकिन कुदरत का निज़ाम इस तरह का है कि मैं आज ज़द पे अगर हूँ तो खुशगुमान ना हो, चिराग सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये जो मैं आजकल नाम ले के बता रहा हूँ कि फ़लाँ तजिया निगार भी अहमदी नहीं है, फ़लाँ सहाफ़ी के दूर दूर तक कोई अहमदी नहीं है, बात यह है कि अब वो असर उन तजिया निगारों तक भी आना शुरू हुआ और अब वो मजबूर होकर, बेइख्तियार, लाचार होकर बोल पड़े हैं और कह रहे हैं कि ये बंदा और ये रजीम और ये रियासत और ये सियासत ये मज़हब का बदतरीन और बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करके उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते चले जा रहे हैं जो पहले ही परले दर्जे के बेवकूफ़ थे।
जिसमें ज़रा सी भी सेंस और ज़रा सी भी अकल हो, वो इनकी जो क्लीन शेव्ड कैट वॉक्स हैं उनके झांसे में कब आता है। और ये तो अपना जब मफाद मिले, जहाँ से मिले और जिस कीमत पर मिले और जो कुछ देने से भी मिले, वो तो उसको लेने से बाज नहीं आते। इसके साथ साथ पैरेलल बाज़ लोगों ने ये तक भी कहा कि जैसे मैंने पढ़ के इनका भी सुना दिया, सलीम साफ़ी का भी, और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से इस वक्त राइटर्स, तजिया निगार ये कहने पे मजबूर हैं कि इनका एक ही हदफ था कि बस मेरा शख्सी इक़्तिदार कायम रहे। और ये आजिज़ पिछले 2-3 साल से मुसलसल अर्ज़ कर रहा था, बल्कि मैंने उसमें एक कालम में ये फ़िक्रा लिखा भी था कि इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म आप बन गए थे, यही आपकी ज़िंदगी का मकसद था। इसके बाद अब आप सिर्फ फौत हो सकते हैं, इससे आगे कोई मकाम अब आपका मुंतज़िर नहीं है। लेकिन ये ज़ाहिर है कि वो बहरे कानों पे पड़ने वाली सदा है ना। अब ये सारा कुछ करते करते इन्होंने आखिर ये कर दी कि DGISI की पोस्टिंग के नाम पर प्रैक्टिकली हर सतह पर और अवामुन्नास के हर तबके तक ये बात साबित कर दी कि ये हुक्मरान और स्टेट्समैनशिप इनके अंदर थी ही नहीं। वजाहत मसूद साहब, जिनकी शोहरत है कि वो किसी भी सूरत में, मतलब जमहूरियत, गोया जमहूरियत पे बात करना, जमहूरियत की एडवोकेसी करना, जमहूरियत को सपोर्ट करना उनका ओढ़ना बिछोना है। और मैंने जहाँ जहाँ जस्ता जस्ता उनको काफ़ी अरसे से जो भी वो तहरीरें लिखते हैं उसमें ज़ाहिर है कि मैं जाता तो इसलिए हूँ कि इल्मियत माशाअल्लाह अल्लाह के फजल से उसमें होती है, एकेडमिकली इंतहाई स्ट्रॉन्ग तहरीर होती है, लेकिन अपने तबीयत के मिलान का उनको हक़ है और वो ज़ाहिर छलकने चाहिए और छलकते हैं। तो उनकी तबीयत का मिलान जमहूरियत की सपोर्ट के लिए ही होता है। आज मैंने उनको ये कहते हुए सुना कि इस दफ़ा ये जो DGISI की पोस्टिंग के ऊपर जो तनाज़ा खड़ा किया और बिला ज़रूरत खड़ा किया है इस वज़ीर आज़म और इस हुकूमत ने, वजाहत मसूद साहब का जो मुहतात तरीन अल्फाज में जुमला था वो ये था कि दिस टाइम आर्मी लुक्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, कि तनाज़े की जो दुरुस्त समत है उस तरफ फौज खड़ी हुई है इस बार। और आप किसी भी हवाले से देख लें, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब ने एक जुमला लिखा कि मौसूफ़ हर सही बात को गलत मौके पे करने में अपना सानी नहीं रखते थे। ये वही हरकत हुई है। आप सुप्रीमेसी, सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, बात दुरुस्त है, लेकिन आपने उसका टाइमिंग और उसका मौका इंतहाई गलत था, इंतहाई कबल अज़ वक्त हरकत थी। आप पता है आपको। और ख़ैर ये तो अगर मैं कहूँ कि मैं वज़ीर आज़म या हुकूमत के स्टैंड के हक़ में या मुखालिफ बात करके कोई सियासी तज्ज़ियाती बात करूँ तो मुझे तो वो पानी में बधानी लग रही है। मैं आम पब्लिक के लिए ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, और जिन तक मेरे ऑडियंस जो है वो यही हैं कि जिन लोगों को अपनी राय, अपने इल्म और अपने शऊर और अपनी जो अल्लाह ताला ने अता की हुई है फ़िरासत, उसके ताबे बनानी है, उनसे जब मैं मुकालमा करूँ तो मेरी सिर्फ़ यही गुजारिश होती है कि झूठ बोल बोल के, मुसलसल झूठ बोल बोल के अब वो इस मकाम पे आ गए हैं कि आज जब ये आखिरी मीटिंग करके निकले हैं तो जिसका नतीजा अभी तक भी कुछ नहीं निकला जब आपसे बात हो रही है। तो एजाज़ सैयद जैसे ऐसे सहाफ़ी को, जिसकी उम्र भी उसमें गुज़र गई और जो अदरवाइज़ हर मुस्तनिद स्टोरी के पीछे उसका नाम होता है, वो शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला के तौर पर गले ही पड़ के गोया उनके बाजी नहीं आ रहे थे, और उसको सिली क्वेश्चन करके डांट रहे हैं और पब्लिकली।
क्यों कि कहने को कुछ नहीं है, क्यों कि अब वो गलत बयानी भी करें तो उसके पीछे, उसके नीचे अब पेडस्टल नहीं बचा। और वो परवेज़ खट्टक तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो उनसे पूछते जा रहे हैं और वो उनके सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा करके ही बताते रहें सच, और ये इस बात पर ले आते किसी तरह कि अमरे वाक़या और ज़मीनी हक़ाइक़ वो नहीं हैं, जिस सिविल सुप्रीमेसी का आप कट्टा खोल रहे हैं वो ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं हैं, तो फिर भी सोचा जा सकता है कि अगर आप 2, 4, 5 साल थोड़ा थोड़ा सच करके भी चल पड़ते तो 4-5 सालों में इतना सच हो जाता कि वो पब्लिक को असल हक़ाइक़ और असल तस्वीर तक ले आता। और जब पब्लिक असल तस्वीर तक आ जाए फिर वो अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ होती है। आपने तो बुरा वक्त बताया ही कोई नहीं हुआ। आपने तो सारा रावी चैन चैन लिख रहा था, और अब लफ्ज़ बेशर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ऑडियंस में से बाज़ कहते हैं कि ये ज़्यादती हो रही है इनके साथ, लेकिन अब उसको ढटाई कह लें, इसको तुम कोई अच्छा सा रख लो अपने वीराने का नाम, लेकिन उस ढटाई की इंतहा है कि जब सारे मुल्क में छट्टा दे दिया गया है उस बदनज़मी का और उस अनरेस्ट का, और दिया भी किसके मुकाबले पर आके है, वाहिद इंटैक्ट इदारे के साथ, वाहिद फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आर्मी के साथ। और सच है झूठ है द्रोग बर गर्दन रावी, लेकिन उनके साथ जो लाने वाले हैं। अब वो हर तरफ उसका छट्टा देने के बाद वो ज़रा आते हैं, वो कहते हैं जी सब कुछ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। इसका मतलब है वो तो ठीक होगा या नहीं होगा, आप ठीक नहीं होंगे। और आपको, आप पता नहीं किस मुनाफ़कत के और किस ढटाई और उसके मकाम पे बैठे हुए हैं कि आप एक मिनट के लिए भी नंगा झूठ जो है कि जो इधर आप बोल रहे हैं और आपके बैकग्राउंड में वो सारा अनरेस्ट भी चल रहा है, उस दिन का सारा मीडिया भी वही कुछ बयान कर रहा है। किसी को बंदा पूछ ही, सवाल ही कोई उठा लेता है कि ये पोस्टिंग और ट्रांसफ़र तो आम तौर पर पिछले अरसा दराज से होती आ रही है, और एक दफ़ा भी उस सिविल इदारे जो हैं वो उनके इस तरह करके कोई पूछ पाछ के उनसे कोई नहीं होती। अगलों का जो में दिल करता है वैसे करते हैं वो। तो अब आप तमाशा लगा के कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। अब आप इतना ही बता दें कि वो एक पेज जो था वो फट गया है, वो टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, और आप सारों को अब अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। है दोनों का फेलुअर, जिन पे वो जिन्ना हस्ते पाप कमाए नहीं कितने नहीं वो कर दे, कि वो जिनको समझ के ये ले आए थे कि बस वही हाइब्रिड वाला सिस्टम, तो अब वो नहीं चल रहा, तो है तो दोनों को शर्मिंदगी होगी। लेकिन जब दोनों को शर्मिंदगी होगी तो उसमें जो नुकसान है वो चूँकि इनका ज़्यादा होना है, जो अब सहाफ़ियों के सवालों का जवाब नहीं दे रहे या सहाफ़ियों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं, और वो जो दूसरे हैं वो अपने इदारे के तौर पर और अपनी मीटिंग्स और अपनी पॉलिसी साजी और अपने फ़ैसला साजी में जो कि इंटैक्ट थे, लिहाजा वो 6 तारीख के बाद तो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है। लिहाजा अब जो मेन स्ट्रीम मीडियम है वो पोली पोली तो बात बता रहा है हल्की फुल्की, लेकिन खुल के अब कोई भी बात नहीं कर रहा। हम खुल के कोई ये तो नहीं है कि हम इनकी मीटिंग्स में से हो के आए हैं, लेकिन वो जो हिंदुस्तान वाले कहते थे ना कि एक गावां गवाचियाँ तो खुरा किधर जाना, तो ये अब गायें जब गवाच गई हैं तो अब उसके बाद खुरे का तो हक है, सोच तो आती है, समझ तो आती है कि ये बात किस तरफ जा रही है। ये सारी गुजारिशात का मकसद सिर्फ ये था कि साइड लाइन करते हुए और दीवार से लगाते हुए 3 साल से मुसलसल आप देख रहे हैं। कहीं आप ये देखते थे कि अचानक उधर टारगेट किलिंग हो गई है, इस वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं हुई उसका नोटिस लेने की।
मीनारे तोड़े जा रहे हैं, बुज़दार हुकूमत मुंह देख रही है। हर रोज़ कोई ना कोई जॉन एलिया वाली बात कि कौन इस घर की देखभाल करे, रोज़ एक चीज़ टूट जाती है। अच्छा, वो जो जिनके साथ टारगेट करके तो आप करते रहे और वो चुप रहे, उनके भी कोई सियासी हुकूक थे कि नहीं? उनके भी कोई शहरी हुकूक थे या नहीं? अब वही देखते हुए बज़ुबान हाल आपको फिर भी ये कह रहे हैं कि अब भी वापस आ जाएं। अब भी जाके तो अपने मामलात को सच की तरफ वापस ले आएं, और आपका सच पब्लिक से डायरेक्ट सच्चे मुकालमे पर बुनियाद रखता है। इस वक्त पाकिस्तान का सच अपनी पब्लिक के साथ सच है, और पब्लिक के साथ सबसे बड़ा सच ये है कि आपका मुल्ला और आपकी मुल्लायत ज़दा सियासत वो अब इस मुल्क को इस हद तक ले आई है कि अब आप वो 22 करोड़ जिनके रोज़ नाम लेते हैं उनको कोड़ी की भी अहमियत दिए बगैर ऊपर ऊपर के पावर कॉरिडोर्स में अपने अपनी हरकतें करते फिर रहे हैं। ये जो जमहूरी वज़ीर आज़म है, ये भी अब जाके वहाँ फ़ैसले हो रहे हैं, इसकी कैबिनेट भी साथ ही इन्वॉल्व है, और नहीं सच बता रहे तो सिर्फ पब्लिक को नहीं बता रहे। और वो जो दूसरे धड़े वाले हैं पावर कॉरिडोर के भी बाप, उनका वैसे ये है कि जी हमारा आपसे क्या ताल्लुक़, हम तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आ जाके सिक्योरिटी किसकी करनी है? मुल्क और कौम की, और मुल्क और कौम से ताल्लुक़ कोई नहीं। और ये जो है किन के नुमाइंदे और किन की सिविल सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं? उन सिविलियंस की, उस सिविल अवाम की, उस पब्लिक की जिसको सच्ची बात ही नहीं बता रहे। तो जब झूठ इस लेवल पे जाके डेडलॉक का शिकार हो जाता है, उसका इलाज सिवाय सच के कुछ नहीं होता। और आपके पास 1, 2, 4, 10 नहीं, बहुत से सच हैं जो अब आपको बोलने पड़ेंगे। नहीं बोलेंगे तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सपोज होंगे, और आपके वज़रा इसी तरह मुंह में घुंघनियाँ डालकर सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे जैसे आज परवेज़ खटक चढ़ गए थे। और मेरे इंटरेस्ट की बात सिर्फ इतनी है कि जब बिल्कुल ज़ालमाना तौर पर वन साइडेड और एक टारगेट किलिंग और टारगेट और परसिक्यूशन की कैंपेन के तौर पर अहमदी कत्ल कर दिए जाते हैं, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, उनके मीनारे, उनकी मस्जिदें वेंडलाइज कर दी जाती हैं, उस वक्त आप पॉलिसी मैटर के तौर पर चुप रहते हैं। अब पॉलिसी मैटर नहीं, अब आपको सहाफ़ी कह रहे हैं भाई जी दसो, आपके मुंह में ज़ुबान ही नहीं है। अब वो घुंघनियाँ जो आपने मुंह में डाली थी वो अब कुदरत ने आपके मुंह में डाली हैं। अब मुंह खोल के दिखाएं, बोल के दिखाएं। आप बोलते क्यों नहीं हैं? अब हम पूछ रहे हैं। अल्लाह से डर जाएं, वो ज़ात वाकई बड़ी तगड़ी है। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।